हेलो टेंथ ग्रेडर्स, हमारी मैथ्स एक्सप्रेस स्टार्ट हो चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टेशन को पास करके अब हम पहुंच रहे हैं नेक्स्ट अपना एपी पर। हमारी मैथ्स एक्सप्रेस का नया स्टेशन जो है वो है एपी। चलिए तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। तो इसमें हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट डी। अब जब हमारी डी निकालने की बात आती है तो व्हाट इज़ डी? कॉमन डिफरेंस जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हम सिंपली कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस की बात करते हैं, यानी a2 माइनस a1। तो a2 हमारा यहाँ क्या है? 1 माइनस पी अपॉन पी माइनस 1 अपॉन पी। तो यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं। ये हमारा न्यूमरेटर में 1 माइनस पी और यहाँ -1 and 1 will get cancelled and what we will get? माइनस पी अपॉन पी। यहाँ इनको कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? हमें -1। दैट मीन्स जो हमारा कॉमन डिफरेंस यानी कि डी की वैल्यू आई -1। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 1 मार्कर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच a21 माइनस a7 इज इक्वल्स टू 84। यहाँ पे फिर से हमें डी ही निकालना है, कॉमन डिफरेंस। और हमें गिवन क्या है? a21 दैट मीन्स 21st टर्म और 7th टर्म, यानी a7 का डिफरेंस दे रखा है हमें 84। तो यहाँ पे हम इनको एक्सपैंड कर लेंगे। हम नोन से हमेशा अननोन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस 20d सॉरी। तो ये हमारा आया कहाँ से? हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया? nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ किया। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। राइट। ये फॉर्मूला यूज़ करके हमारा 21 टर्म जो हमारी आई वो a प्लस 20t और माइनस a7 को हम एक्सपैंड कर ले बाय यूजिंग सेम फॉर्मूला। तो इट विल बी a प्लस 6d and that will be equal to 84। यहाँ पे हम ब्रैकेट्स को ओपन कर दें। a प्लस 20d माइनस a माइनस 6d इज इक्वल्स टू 84। यहाँ हमारा a और माइनस a कैंसिल हो जाएगा। लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा कर लें तो इट विल बी 14d एंड 14d इज इक्वल्स टू 84। तो d की वैल्यू जो हमारी आई 84 डिवाइडेड बाई 14 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हमारी आई 6। तो d की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 6, यानी कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी इज 6। चलिए सिंपल से क्वेश्चन है। अभी तक हमने nth टर्म का फॉर्मूला देखा और हमने क्या देखा? d का फॉर्मूला देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, हमें 9th टर्म निकालना है। अगर फ्रॉम द बिगिनिंग निकालना होता तो सिंपल होता, लेकिन यहाँ क्या बात हो रही है? फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, यानी इस डायरेक्शन में हमें इस डायरेक्शन में चलना है उल्टा। फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी हमें 9th टर्म निकालना है। तो ये हम फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? l माइनस n माइनस 1d। हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। l स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म हमारी इसमें क्या है? 185 माइनस n हमारा 9th टर्म की बात हम कर रहे हैं तो 9 माइनस 1 हो जाएगा। और d हम यहाँ से कैलकुलेट कर लें, a2 माइनस a1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इट विल बी 185 माइनस 9 माइनस 1 8 एंड 8 4 ज़ा 32। तो दिस कम्स आउट टू बी 153। राइट। तो ये जो हमारा 9th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी जो हमारा निकल के आया, दिस इज़ 153। थोड़ा सा ट्विस्ट था, थोड़ा फॉर्मूले में थोड़ा चेंज हो गया। तो ध्यान दीजिएगा ये कि हमारा जो टर्म पूछा है वो फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी है या फ्रॉम द स्टार्टिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज़ 109। तो ये हमें टर्म का नंबर निकालना है। दैट मीन्स हमें n फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हम फिर से वही यूज़ करने वाले हैं nth टर्म का। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। राइट। तो यहाँ पे हमें nth टर्म हमें गिवन है, दैट इज़ 109।
ए यानी फर्स्ट टर्म ए पी की हम यहाँ से देख लें तो दिस इज़ 4 प्लस एन हमें नहीं मालूम है, वी हैव टू फाइंड दैट, तो हम एन को एन ही लिखेंगे और डी हम निकाल लेंगे A2 माइनस A1 कर लें तो 9 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 5। 4 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ हमारा राइट हैंड साइड में बचा n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके हमारा 105 आया इज इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 जाके डिवाइड होगा तो दिस इज n माइनस 1, दिस विल कम आउट टू बी 21 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा तो 21 प्लस 1 22 हो गया, तो हमारा n क्या आया 22, यानी हमारा जो ये गिवन था 109 दिस इज द 22nd टर्म ऑफ गिवन AP। ठीक, फॉर्मूला हमने सेम यूज़ किया, तो फॉर्मूला को ज़रूर ध्यान से लिखिएगा क्वेश्चन में और उसको हाईलाइट कीजिए या तो इसको इस तरह से बॉक्स में बना दें, हम इसको किसी भी तरह से अंडरलाइन कीजिए या हाईलाइट कीजिए अपने आंसर्स को, फॉर्मूलेज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, हालांकि फॉर्मूला वही हम यूज़ करने वाले हैं nth टर्म का। विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। जब हम नेगेटिव टर्म की बात कर रहे हैं तो जो हमारा nth टर्म है दिस विल बी लेस देन 0 और nth टर्म का फॉर्मूला हम इसमें डालें a प्लस n माइनस 1d इज़ लेस देन 0। a की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेते हैं 31 प्लस n माइनस 1 और जब हम यहाँ d कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा ध्यान से करना है हमें, क्योंकि A2 माइनस A1 जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो d आ रहा है d नेगेटिव आ रहा है -3, तो d की वैल्यू पुट की हमने लेस देन 0। यहाँ पे हम ध्यान दें तो ये इनइक्वालिटी का साइन हम लगा रहे हैं बीच में, जो लेस देन या फिर ग्रेटर देन होता है दैट इज़ इनइक्वालिटी, इक्वल नहीं है ये तो। लेकिन इसको जब हम सॉल्व करेंगे अभी इस स्टेज पे हम जब प्लस माइनस वालों को इधर लेके जाएंगे माइनस में, तो यहाँ पे हम सेम तरीके से ही करेंगे जैसे हम इक्वल टू के साइन में कर रहे थे। डिफरेंस कहाँ आएगा, यहाँ आएगा जब हमारा नेगेटिव टर्म जो होता है, जो नेगेटिव टर्म है उसको मल्टीप्लाई या फिर हम डिवाइड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, तो ये जो बीच का साइन है इनइक्वालिटी का दिस गेट्स चेंज्ड, दैट मीन्स यहाँ लेस देन था तो अब ग्रेटर देन आ जाएगा। जब ये इनइक्वालिटी हम करते हैं, उसको डील करते हैं तो ये हम इस तरीके से करते हैं, यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 10.333, यहाँ ऐड करेंगे इधर जाके तो ये 11.333 आ जाएगा, राइट। अब हम देखें कि हमारा n है, नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इट कांट बी इन डेसिमल्स, तो यहाँ पे हमें होल नंबर चाहिए, तो होल नंबर के लिए हम क्या करने वाले हैं, ग्रेटर देन 11.33, दैट मीन्स n कम्स आउट टू बी 12, तो हमारा 12th जो टर्म होगा AP का वो उसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा, राइट। तो थोड़ा सा इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, सिंपल क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है जब हम नेगेटिव नंबर को लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड हम जब करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, चलिए हम अपनी मैथ्स एक्सप्रेस को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपनी मैथ्स एक्सप्रेस को। ये है हमारी फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। 2 डिजिट नंबर्स की बात हो रही है और डिविजिबल बाय 6 की बात हो रही है। तो 6 का अगर हम टेबल देखें 6 1 जा 6, तो 6 1 डिजिट नंबर है, हालांकि डिविजिबल बाय 6 है, लेकिन हमें 2 डिजिट नंबर लेना है, तो यानी कि हमें 12, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, इस तरीके से हम लेंगे। लेकिन हमें जो लास्ट टर्म है AP का वो हमारा 2 डिजिट नंबर होना चाहिए और डिविजिबल बाय 6 होना चाहिए, यानी हमें ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर चाहिए दैट इज़ डिविजिबल बाय 6। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लीस्ट 3 डिजिट नंबर लेंगे, उसको 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक, 6 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर आया दैट इज़ 4, 100 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ हमारा 96 आया। तो 96 इज़ द
ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 6। तो हमारा जो AP का लास्ट टर्म हुआ, nth टर्म जो हुआ वो 96 हुआ। और हमें हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स निकालने हैं, दैट मीन्स हमें n निकालना है। फिर हम सिंपली वही सिंपल तरीके से जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, nth टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे, राइट। nth टर्म के फॉर्मूले के बाद हम क्या करने वाले हैं, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दे। nth टर्म हमें गिवन है 96, हमने फाइंड आउट कर ली। फर्स्ट टर्म हमारी 12 है प्लस n-1 और d हमारा 6 है। 12 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 84 आया। 84 इज इक्वल्स टू n-1 6 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये हम 6 को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 84 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू n-1। तो यहाँ 14 आया, 14 इज इक्वल्स टू n-1। 1 को इधर लेके जाएंगे तो ऐड हो जाएगा, तो हमारा n क्या आया, n कम्स आउट टू बी 15। यानी हमारे पास 15 ऐसी टर्म्स हैं, 2 डिजिट नंबर्स हैं ऐसे दैट आर डिविजिबल बाय 6। ठीक, चलिए मैथ्स एक्सप्रेस को आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द AP। मिडल टर्म निकालनी है। मिडल टर्म से हमें समझ में आ रहा है कि मीडियन निकालना है। मीडियन क्या होता है, मिडल टर्म होती है जिसके ऊपर और जिसके नीचे 50-50% डेटा हमारा नंबर्स हमारे आ जाएं। तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले उसके लिए हमें मिडल टर्म निकालने के लिए मालूम होना चाहिए हमारे नंबर ऑफ टर्म्स क्या हैं। तो हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालें यानी n फाइंड आउट करें, तो nth टर्म वाला फॉर्मूला अगेन फिर से हम वही यूज़ करने वाले हैं, a प्लस n-1d। अब तक तो याद हो गया होगा। nth टर्म हमारा 216 है। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपको फॉर्मूलेज याद होते जाएंगे। d हमारा यहाँ पे 7 है, 6 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये 210 आया। यहाँ n-1 7 मल्टीप्लाई बाय 7। 7 को इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड होके 30 आएगा। n-1 इज इक्वल्स टू 30 एंड n इज इक्वल्स टू 30 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 31। तो हमारा 31 आया, n ऑड नंबर है। तो हम जैसे मीडियन निकालते थे मिडल टर्म निकालने के लिए हम बिल्कुल सेम उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे हमारा n+1th टर्म जो होगा दैट विल बी आवर मिडल टर्म, या फिर हम मीडियन कहें। तो n हमारा 31 है, तो 31 प्लस 1 अपॉन 2 2th टर्म, इसको हम फाइंड आउट करें तो 31 प्लस 1 32 दैट मीन्स 16th टर्म। डिवाइड करेंगे 2 से तो 16th टर्म आएगा। तो हमारा इस AP का गिवन AP का जो 16th टर्म है वो इस AP का मिडल टर्म होगा। तो हम 16th टर्म फाइंड आउट कर लेंगे सिंपली। अब तो A16 A इज प्लस 15D, A हमारा है 6 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय D हमारा 7 है। तो यहाँ हमारा आया 6 प्लस 105 मल्टीप्लाई करके, और ये हमारा आया 111। तो हमारा 16th टर्म जो निकल के आया दिस इज 111 तो 111 इज द मिडल टर्म ऑफ दिस गिवन AP। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चंस इन्हीं में से किसी तरीके के ही आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सब कर रहे हैं। 4th टर्म ऑफ एन AP यानी A4 इज इक्वल्स टू 0 है, और ये हमें गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है, 25th टर्म यानी कि A25 ऑफ द AP इज 3 टाइम्स 11th टर्म। सबसे पहले जो गिवन होता है और जो हमें प्रूव करना है या फिर फाइंड करना है वो हम सब लिख लेंगे। दिस वी हैव टू प्रूव, राइट। ये हमारा टू प्रूव में आ गया। अब हम नोन से अननोन की तरफ चलते हैं, तो फिर हम इसको एक्सपैंड कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें यही नोन है, यही गिवन है। nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम एक्सपैंड कर रहे हैं। an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1d। तो यहाँ हमारा a इज इक्वल्स टू -3d आया। अब यहाँ हम क्या करने वाले हैं, इसको प्रूव करने के लिए जब भी हमें प्रूव करना होता है कुछ भी,
तो हम LHS अलग से निकालते हैं और RHS अलग से निकालते हैं। तो हमें A25 है हमारा LHS, तो इसका मतलब क्या हुआ A + 24D। ठीक, A हमारा यहाँ पे -3D हमने कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें -3D + 24D दैट इज़ इक्वल्स टू 21D। तो हमारा ये LHS आ गया। अब हम RHS को फाइंड आउट कर लेते हैं। RHS हमारा है 3 × 11th टर्म, यानी कि 3 × इसको एक्सपैंड कर लें तो A + 10D। 3A हमारा हमने कैलकुलेट किया था अभी -3D इन टर्म्स ऑफ D, और यहाँ पे हमारा +10D, तो ये हमारा हो गया 3 × 7D दैट इज़ इक्वल्स टू 21D। अब यहाँ देखें, हम कंपेयर करें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। LHS इज इक्वल्स टू RHS, राइट। हेंस जो हमें प्रूव करना था इट इज़ बीन प्रूव्ड। ठीक, चलिए अपनी मैथ्स एक्सप्रेस को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7th टर्म ऑफ एन AP इज़ 20। 7th टर्म हमें गिवन है 20, और हमें क्या दिया हुआ है, एक और चीज़ दी हुई है 13th टर्म ऑफ एन AP इज़ 32। ठीक, ये हमें गिवन है और हमें AP फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स AP का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, A + D, A + 2D, इस तरह से हमारी AP चलती है। तो ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, A चाहिए और D चाहिए, तब हम AP को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो फिर से हम नोन से अननोन की तरफ चलेंगे, तो हम इसको एक्सपैंड कर लेंगे। 7th टर्म मीन्स A + 6D इज़ इक्वल्स टू 20, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। 13th टर्म को भी एक्सपैंड कर लेते हैं, A + 12D इज़ इक्वल्स टू 32, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। हम अब क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ पे साइंस चेंज हो जाएंगे, यहाँ A कैंसिल हो जाएगा, -6D इज़ इक्वल्स टू -12। तो हमारा D क्या आया, -12 डिवाइडेड बाय -6, माइनस कैंसिल हो जाएंगे और हमारा D आ जाएगा 2। अब हम क्या करने वाले हैं, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ D की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ D जो अभी हमने फाइंड आउट की इन इक्वेशन, या तो 1 में कर लीजिए या 2 में कर लीजिए, किसी में भी कर लीजिए। तो हम इक्वेशन 1 में कर लेते हैं। इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो हम A + 6D हमारा 2 आया इज़ इक्वल्स टू 20। तो A + 12 इज़ इक्वल्स टू 20, तो A की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई, 8। तो अब हमारे पास A भी है, हमारे पास D भी है, तो हम अपनी AP को फाइंड आउट कर सकते हैं। A 8 है, 8 + 2 करेंगे तो 10 हुआ, A + 2D करेंगे तो 12 हुआ, ऐसे ही हमारी AP चलती जाएगी। तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड AP। ठीक, वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए हम अपनी मैथ्स एक्सप्रेस को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने जो फॉर्मूलाज यूज़ किए, nth टर्म वाले फॉर्मूला यूज़ किया, अब हम सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स यूज़ करेंगे। फॉर्मूला, एक फॉर्मूला इसमें और है AP के चैप्टर में, SN यानी सम ऑफ n टर्म्स। इसमें हमारे 2 फॉर्मूलेज आते हैं, n/2 2A + n-1D। एक फॉर्मूला हमारा ये है। एक SN निकालने का एक और फॉर्मूला हमारे पास है, n/2 A + L। यहाँ हमें अगर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है, n पता है, तो हम ये सिंपल फॉर्मूला ये भी यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ देखें, हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स निकालना है हमें, यानी हमें S25 फाइंड आउट करना है। whose nth term is given by this, हमें nth टर्म दे रखी है, an इज इक्वल्स टू 2 - 3n। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ 1 रखें तो हमारा a इज इक्वल्स टू 2 - 3 × 1 दैट इज इक्वल्स टू -1।
अब मैं A2 निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम A2 निकालें क्योंकि हमें D निकालना है। अगर हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो हमें A और D और N तीन चीज़ चाहिए। N हमारे पास है, A हमने फाइंड आउट कर लिया, D निकालने के लिए हमें A2 माइनस A1 करना है। तो A2 निकाल लेते हैं, 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ हमारा ये आया -4। हम अब D कैलकुलेट कर लें अपना A2 माइनस A1 से, तो यहाँ हमारा -4 माइनस 1, यानी कि हमारा -4 प्लस 1, राइट। तो हमारा D क्या कैलकुलेट हुआ, -3। अब हमारे पास D है, हमारे पास A है, हमारे पास N है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम सेकंड फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। चलिए पहले फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करके निकालते हैं। तो हमारा S25 जो हुआ, इट इज़ 25/2, 2A हमारा आया -1, तो यहाँ -2 हो गया, प्लस 24 हो जाएगा, 25 माइनस 1, और D हमारा कैलकुलेट हमने किया -3। ठीक, तो ये हमारा आया 25/2 -2, यहाँ 24 आया, 24 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे हमारा 72 आ जाएगा। ये हमारा हुआ 25/2 मल्टीप्लाई बाय -74, कैंसिल आउट कर दें, -37। ठीक, यहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई हम करें तो ये हमारा होगा 25 मल्टीप्लाई बाय -37, तो ये हमारा निकल के आया -925। ये हमारा सम निकल आया फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करके। अगर हम सेकंड फॉर्मूला यूज़ करना चाह रहे हैं तो हमें N हमारे पास है, A हमारे पास है, तो हम L निकालना है। L मीन्स nth टर्म, लास्ट टर्म, यानी कि हम A25 कैलकुलेट कर लें, तो A प्लस 24D, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा A प्लस, A की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी, सॉरी, हम A की वैल्यू पुट कर लेते हैं, -1 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय -3, तो यहाँ -4 माइनस 72, समथिंग वेंट रॉन्ग, ओके। ये हमारा आ गया 24 माइनस 3 -72, यानी कि -73। चलिए, नो इट्स ऑल राइट। तो S25 हम कैलकुलेट करें तो 25/2 A प्लस L, A इज़ -1 और L हमारा -73 आया, तो यहाँ पे हमारा 25/2 मल्टीप्लाई बाय -74 हो जाएगा, सेम आ गया हमारा, तो ये इसकी वैल्यू सेम ही आएगी, -925। तो हम दोनों फार्मूला में से कोई भी फार्मूला यूज़ करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपके फॉर्मूलेज रिवाइज हो गए होंगे, क्वेश्चंस भी काफ़ी क्लियर हो गए होंगे, कैसे डील करना है, कौन से क्वेश्चन को फॉर्मूला ज़रूर लिखना, उसको हाईलाइट ज़रूर करो, बॉक्स में बना दो तो बहुत अच्छी बात है, एकदम से क्लियरली नज़र आना चाहिए आपको, फॉर्मूला मालूम है। मैथ्स करते रहिए, हर चैप्टर को कंसोलिडेट करते जाइए और हमारी मैथ्स एक्सप्रेस आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे ट्रिग्नोमेट्री का, सम एप्लीकेशंस टू ट्रिग्नोमेट्री। फटाफट जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें और आप मैथ्स के पेपर में बिल्कुल फुल तैयारी से जाएं। 5 मई तक हम पूरा सिलेबस एक एक चैप्टर करके कंसोलिडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।